सवाल नंबर 5 देखो सब किताब में बोला है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंक किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा प्राप्त दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल पढ़ो। सवाल बोला कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। ठीक है, यानी बोल रहा है कि शेफाली एक लड़की है जिसने मैथ का पेपर दिया और प्लस इंग्लिश का पेपर दिया और दोनों का कुल अंक उसका कितना मिला, 30 मिला। दोनों में मिलाकर उसे 30 अंक कुल प्राप्त हुए। ठीक है, अब मान जाओ कि हम यहाँ पे ये मानते हैं कि मैथ में उसको मिला है x नंबर, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा कौन बताएगा? 30 माइनस x मिलेगा ना। सपोज दैट कि मान जाओ कि उसको मैथ में आपको मिल गया 20 नंबर, तो इंग्लिश में कितना मिलेगा? 10। तो 10 मिला कहाँ से? तो 30 में से 20 माइनस करने से। वैसे ही यहाँ पे मैथ और इंग्लिश दोनों का कुल टोटल योग उसके पास कितना है? 30 है। तो भाई अगर उसको मैथ में x अंक प्राप्त होंगे तो इंग्लिश में कितना होगा? 30 माइनस x होगा। ठीक है ना, यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं है। चलो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना शेफाली एक लड़की का नाम है, शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होते हैं। x अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको बनाएंगे, दोबारा इस पर सवाल बना के दे देंगे, फिर बताते हैं। ठीक है, तो तथा लिखेंगे, तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x है। 30 माइनस x है। ठीक, सवाल बोला है कि शेफाली मैथ और इंग्लिश, गणित और अंग्रेजी का पेपर देती है जिसमें उसको टोटल 30 अंक मिलते हैं। और टोटल 30 अंक मिलेंगे तो हम यहाँ पे मानेंगे, माना शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होते हैं, x अंक प्राप्त होते हैं तथा अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएंगे? 30 माइनस x। टोटल अंक 30 था, अगर एक में x मानेंगे तो दूसरे में कितना होगा? 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न से। ठीक है, आगे क्या बोला? आगे बोला कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक कर दो। गणित में अंक कितना था? पहले x था, अब गणित में 2 अंक बढ़ा दो, x प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। अब जो अंग्रेजी में पहले अंक प्राप्त था उसको कर दो कम, 30 माइनस x उसको अंग्रेजी में पहले अंक प्राप्त था। अब बोला है कि अब उसमें से 3 अंक कम कर दिया जाए तो दोनों का गुणनफल यानी यहाँ पे गुणा होगा, तो दोनों का गुणनफल सर हमें प्राप्त होता है 210। कितना प्राप्त होता है? 210। तो बोला है कि बताइए कि उसको गणित और अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। सिंपल सवाल है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे 37 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 27 माइनस x बराबर 210। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे तो मिलेगा कितना? 27x माइनस x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 27 दूना के 54 होगा ना। 27 दूना के 54 और प्लस माइनस 2x बराबर 210। ये तो सब मल्टीप्लाई सबको करने आता है।
x में 27 का गुणा करेंगे 27x, x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में 27 का गुणा करेंगे 54, प्लस है तो प्लस होगा। 2 में माइनस x का गुणा करेंगे -2x बराबर 210। प्लस 27x है -2x है, पहले इसको सजा लेते हैं यहीं पे, तो -x स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो 27x प्लस में है, 2x माइनस में है, क्या बचेगा यहाँ पे प्लस 25x बचेगा ना, प्लस कितना हो जाएगा 54, और इधर आएगा माइनस में 210 बराबर 0। ठीक है, -x स्क्वायर प्लस 25x, 210 में से 54 घटाओ कितना बचेगा -156 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, -25x माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 156 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा x स्क्वायर -25x प्लस 156 बराबर 0। कितना से टूटा है, चलिए देखिए आगे बढ़ाएंगे इसको। आगे लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड है, सबको पता है। 25 को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे और ऐसा दो अंक लेंगे जिसको आपस में गुणा करने पे 156 आ जाए, और उन दोनों संख्याओं को जोड़ने या किसी एक प्रकार घटाने से कितना आ जाए 25 आ जाए। ठीक है, तो कौन सा मिला संख्या बताओ फटाक से। यहाँ पे मिलेगा -14x और -9x, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 54, और 14 9 कितना होता है 156 कहाँ होता है जी, गलती हो जाएगा ये तो गलत है। यहाँ से लेते हैं 13x -12x, अब आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -156 बराबर 0। यहाँ से देखो दोनों को कॉमन करेंगे, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा x -13, और यहाँ से 12 कॉमन करेंगे, दोनों गुणा करने 12 है ना 156, 3 गुना के 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा x -13 बराबर 0। तो यहाँ से देखो दोनों में x -13 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x -13 इंटू x -12 बराबर कितना होगा 0। तो x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे 13, x -0 हो जाएगा, और x -13 बराबर 0, तो यहाँ पे कितना मिलेगा x बराबर 13, और ये मिलेगा x -12 बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा 12। तो यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगा एक ठो 13 और एक ठो 12। उतारो, देखो अगर x का मान 13 लेते हो, यानी मैथ में अगर अंक 13 लोगे तो गणित में 30 में से 13 माइनस कर देना, और यदि x का मान 12 लोगे यानी गणित में अंक 12 लोगे तो 30 में से 12 माइनस करना, टोटल 4 इसमें आंसर आएंगे। ठीक है, यानी मैथ का दो आंसर मिला, मैथ का 2 आंसर मिला ना। x किसको माने हैं, मैथ को माने हैं, तो मैथ में 13 अंक भी प्राप्त हुआ है और उससे 12 अंक भी प्राप्त हुआ है। अब इन दोनों को बारी बारी से 30 में से माइनस करेंगे तो अंग्रेजी में भी कुछ अंक प्राप्त हो जाएंगे। उतारिए, चलिए उतारिए पहले, हल्ला मत कीजिए। चांदनी कितना बात करती हो हैं, हटो तंत जी, हटो तंत, तनी सा रास्ता खाली करो तो जी, पैर फोल्ड करो, तो पैर फोल्ड करो। चलिए बनाइए इसको पहले। सवाल में किसी को डाउट है, सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए, सब वीवीआई सवाल है, अच्छा सवाल है, यहीं से सवाल तो सब आते हैं। ठीक है ना,
सारे रिवीजन करो। संडे को टेस्ट रखते हैं दूसरा कोई आप। बता दीजिए। हाँ बता देते हैं, आज सोमवार है ना, बता देते हैं आपको। लेते हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1 और 2 दोनों। नहीं नहीं 1 2 लेते हैं, 1.1 और 8.1 और 8.2, इतना ही का टेस्ट लेंगे खाली। और टेस्ट कैसे होगा, हल्ला मत करो, एकदम आसान है। और सब लोग आना, वहां पे कुछ मारपीट कुछ नहीं होने वाला है। आइएगा और सबको यहीं पे बनवाया जाएगा, बोर्ड पे बोर्डिंग कराया जाएगा। एक एक सवाल आपको दिया जाएगा संडे को। शनिचर के नहीं होगा, ठीक है, अतवार को। जब हमको बता कर ही लेना है, टेस्ट बता कर ही लेना है, तो जिसकी मर्जी होगी, ठीक है। आओगे 8.1 और 8.2 का होगा, ठीक है। चलिए उतारे उसे, इसको अच्छे से रिवीजन करना 8.1 और 8.2 को, और आना, ठीक है ना। हाँ बहाना करोगे आपका घाटा होगा, हमारा खा जाएगा। हमारे लिए तो कम से कम 10 गो, हमारे लिए तो कम से कम 10 गो तो आ ही जाओगे, उतना काफी है, ठीक है। चलिए सवाल एक बार और समझते हैं, ठीक है। दे रहे हैं, पहले इसको समझिए सवाल को। देखो सवाल बोला है कि शेफाली कोई लड़की है जिसने अंग्रेजी और मैथ में कुल अंकों को प्राप्त किया 30 अंक, ठीक है। इसके बाद बोला है कि इसके बाद उसके गणित में 2 अंक को बढ़ा दिया गया और इंग्लिश में प्राप्त अंक में 3 अंक को घटा दिया गया, जिसका गुणनफल हमें मिला 210। तो आप बताओ कि शेफाली को गणित में कितना अंक प्राप्त हुआ था और इंग्लिश में कितना अंक प्राप्त हुआ था। यहाँ पे मानेंगे माना शेफाली को गणित में x अंक प्राप्त होते हैं, और अगर यदि आपको गणित में x अंक प्राप्त होंगे तो इंग्लिश में 30 माइनस x अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि टोटल उसे 30 अंक ही मिले थे गणित और इंग्लिश के मिलाकर। आगे चलेंगे, प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, बोला है कि गणित में यदि 2 अंक बढ़ा दे, गणित में अंक कितना था पहले, x था, 2 अंक बढ़ाएंगे तो x प्लस 2। फिर बोला है कि इंग्लिश में 3 अंक माइनस कर दे, इंग्लिश में पहले कितना था 30 माइनस x, और इसमें 3 अंक को माइनस कर दे, तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 210।
अब यहाँ पे x प्लस 2, 30 में से 3 जाएगा 27 माइनस x बराबर 210। इसको गुणा करने सबको आता है ना, आता है कि नहीं? गुणा करेंगे हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। हम लोग 156 को दो भागों में 125 को दो भागों में तोड़ेंगे, जिसके लिए दो अंक चुनेंगे और आपस में गुणा करने पर 156 और जोड़ने पर 25 प्राप्त होना चाहिए। वैसा अंक हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, यानी 13 और 12 को आपस में जोड़ेंगे तो 25 होगा और 13 और 12 को आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा 156। आगे देखो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 मिलेगा, यहाँ से 12 कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 मिलेगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो x माइनस 13 और इसको आपस में लिखेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 13 मिलेगा और x बराबर 12, यानी शेफाली को गणित में 13 अंक भी प्राप्त हुए हैं और 12 अंक भी। और इसके बाद यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो 30 में से 13 माइनस करें कितना आएगा, बोलो 17 आ जाएगा, और 30 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 18, यानी शेफाली को गणित में 17 अंक भी प्राप्त हुए और 18 अंक भी प्राप्त हुए। किसी को डाउट है इसमें? नहीं है। चलते हैं आगे। हाँ 18 17 थोड़े जोड़ेंगे, ये तो 18 लेंगे तो 12 जोड़ेंगे और 17 लेंगे तो 13 जोड़ेंगे, क्योंकि 18 17 तो आपको इंग्लिश का अंक न है और 12 13 किसका अंक है, मैथ का है। तो 18 लेंगे तो 12 जोड़ेंगे और 13 17 लेंगे तो 13 जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों का जोड़ना है, एक का छोड़ना जोड़ना है। चलिए, समझ में आया कि नहीं? अगला चलिए सर, यहाँ पे देखिए अगला सवाल 6वां नंबर, सवाल नंबर 6 देखो तो, सवाल नंबर 6 देखिए 6 बोला क्या है, देखो कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। सवाल फिर से देखो, सवाल को 2 से 3 बार पढ़ो, समझ में आएगा। कह रहे एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। देखो बात समझना, यहाँ पे देखो सब लोग बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे सबको दिखाई दिया, बहुत आसानी से बताएंगे, ध्यान से देख लो। एक हमने आयताकार चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, बनाया, और इसका हमने विकर्ण खींच दिया। आप विकर्ण जैसे मन वैसे खींच सकते हो, हमने ये वाला मिला है, आप इसको भी मिला सकते हो, ठीक है। और इसका नाम आप दे दो A B C D, ठीक है। कहा है कि एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण आपको दिया हुआ है 60 मीटर अधिक लंबा, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है 60 मीटर अधिक लंबा दिया हुआ है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो आप भुजाएं ज्ञात कर दे। पहला नंबर विकर्ण कौन सा होगा? अगर ये 90 डिग्री होता ही है तो AC क्या है? विकर्ण है। और विकर्ण बोला क्या है? 60 मीटर क्या है? अधिक लंबा हो, 60 मीटर अधिक लंबा हो। पहले हम छोटी भुजा मानते हैं, छोटी भुजा अगर मान जाओ BC को हम X मानते हैं तो 30 मीटर अधिक लंबा है या छोटी भुजा से कौन? बड़ी भुजा, ठीक है। या आप इसको x प्लस 30 भी लिख सकते हो, दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे 30 मीटर अधिक है तो x प्लस 30 आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद
इसके बाद क्या बोला है आपको कि आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है, और वही विकर्ण इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये विकर्ण जो है ना, ये विकर्ण, अरे सॉरी, ये जो विकर्ण है AC, ये विकर्ण इस छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। ठीक है, किसी को डाउट हुआ? सवाल फिर से समझो। सवाल एक आयताकार खेत है जिसका विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है तथा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। यानी किसी को आप इसको मानो चाहे इसको मानो, किसी को x मान लो, देखने में तो ये छोटा लग रहा है, हमने इसको x मान लिया। अगर इसको x मानेंगे तो ये बड़ी भुजा कितना होगा, x प्लस 30 होगा, और विकर्ण क्या होगा, x प्लस 60, क्योंकि इस छोटी भुजा से ये 60 मीटर बड़ा है और ये 30 मीटर बड़ा है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तेरे यहाँ पे लिख लेंगे कुछ दिया क्या गया है सर। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AC बराबर x प्लस 60 मीटर, फिर AB बराबर x प्लस 30 मीटर, और BC बराबर x मीटर, यहां पे लिखेंगे माना। ठीक है, x। ठीक है, अब लिखेंगे, अब क्या, पाइथागोरस त्रिक से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक कर्ण इसमें क्या है, AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, BC है, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है? हमने जो दिया था सर उसको हमने लिख लिया। इसके बाद में हमने लिखा पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें कर्ण कौन सा है, त्रिभुज ABC में ही देखना है। त्रिभुज ABC में कर्ण कौन सा है, AC है, लंब कौन सा है, BC है, आधार कौन सा है, AB है। जैसे दिया स्क्वायर वैसे डाल दो। ठीक है, किसी को डाउट? अब देखो AC का मान यहाँ पे देखो कितना दिया है, x प्लस 60 का होल स्क्वायर। AC का मान x प्लस 60 दिया है, x प्लस 60, AC का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर चढ़ा दो, बराबर BC का मान कितना दिया है, x दिया है, x कर दो, BC का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर कर दो, प्लस AB का बोलो मत, पूछेंगे तो अभी आएगा नहीं तुमको। अरे उसको बोल रहा है, हल्ला कर रहा है, ये नहीं बोल रहा है, वो हल्ला कर रहा है। हम बाहर हैं, देखो AB का मान कितना है, x प्लस 30, और x प्लस 30 AB का स्क्वायर है तो x प्लस 30 का होल स्क्वायर। किसी को डाउट नहीं है? सर इसको ध्यान से देखो, x प्लस 30 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का है ना, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, इसका मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये भी x प्लस 30 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 60 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस फिर x प्लस 30 का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होगा ना, 30 का स्क्वायर, अरे ऊपर लिखा 30 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 30 हो जाएगा ना, 2 गुणे x गुणे 30। ठीक, बोलो ये क्या लिखे हैं, a वाला x क्या लिखे हैं। इसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
ना, प्लस 2ab। अब देखो ये बराबर बीच में है, इसको हल करो। एक्स स्क्वायर 30 का 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 प्लस 120x बराबर एक्स स्क्वायर जोड़ दो कितना होगा 2x स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 और ये होगा 60x। किसी को डाउट है? इसको उठाओ इधर ला दो, चाहे इसको उठाओ इधर ला दो, ठीक है। सबको हम लोग राइट से लेफ्ट लाते हैं, तो सबको राइट से लेफ्ट लाएंगे तो प्लस का रहेगा तो कितना होगा माइनस का, ये जस का तस होगा ना। आ रहा बात समझ में? देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 900 माइनस 60x बराबर 0 आ गया ना राइट से लेफ्ट में। किसी को डाउट यहाँ पे है? नहीं है। देखो यहां से माइनस 2x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा ना। माइनस 2x स्क्वायर है, इसमें से एक्स स्क्वायर हटाओगे तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 3600 है प्लस में, ये 900 है माइनस में, 3600 में से 900 घटाओ 2700 बचेगा, यानी 36 में से 9 घटाना है तो 2700 बचेगा प्लस में कि माइनस में, प्लस में कितना हो जाएगा 2700। 36 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, वही ना बचेगा। 36 में से 6 घटाओ तो 30 बचेगा, 30 में से 3 घटाओ तो 27 और दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 9। और ये कितना होगा 120 प्लस में है और ये 60 माइनस में है, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस 60x बराबर 0। माइनस है माइनस कॉमन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस 2700 और ये हो जाएगा माइनस 60x बराबर 0। ये माइनस इसलिए कि यहाँ पे माइनस है, एक्स स्क्वायर को माइनस से हटा देते हैं ताकि बनाने में आसान पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर सजा देते हैं हम लोग माइनस 60x और ये हो जाएगा माइनस 2700 बराबर 0। अब आराम से तोड़ो, देखो ऐसा कौन सा दो अंक है जिसको आपस में गुणा करने पर 2700 आए और जोड़ने पर 60 है। 90 और 30। देखो 9 तिली 27, 90 9 का मतलब 90 ले लो और 3 का मतलब 30 ले लो, तो 3 9 3 27, उसमें का 0 इसमें का 0 2700 आ जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर देखो माइनस 90x और प्लस कितना हो जाएगा 30x। 90x माइनस 90 में प्लस 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस 60 होगा, ठीक है x होगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा आपको 2700 बराबर 0। यहां से कॉमन करेंगे तो मिलेगा x माइनस 90 और यहां से प्लस 30 कॉमन करेंगे तो मिलेगा x माइनस 90 बराबर 0 मिलेगा ना। आ रहा बात समझ में हो? आ रहा है कि नहीं? सृष्टि तुम उतार रही हो, तो यहां से क्या मिलेगा x माइनस 90 इंटू एक्स प्लस 30 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बराबर 0। अब ऐसे कर दो तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा 90 और ये मिलेगा x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 30, माइनस का मान खत्म, x का मान 90 मिला। अगर छोटी भुजा आपको क्या है छोटी भुजा x मिली है 90 मिली है तो यहां से लिख लो, इसलिए x प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर 120 और यहाँ पे लिखना x प्लस 60, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 90 प्लस 60 बराबर कितना 150। उतार लो आंसर। ये माइनस वाला नहीं लेंगे, माइनस वाला काम खत्म, उतारिए।
चलिए उतारिए इसको, उतारिए, हल्ला नहीं, उतारो इसको।